ठंड में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन जाता है। भले वो जब टॉपर बन जाए तो कहे कि हम साल भर बहुत मेहनत किए थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, पर्व त्योहार में भी छुट्टी नहीं लेते थे, पर्व त्योहार में भी पढ़ते थे। लेकिन सच्चाई यही होता है कि जैसे आप पढ़ते थे वैसे वो भी पढ़ते। अंतर बस इतना हुआ कि परीक्षा के 3-4 महीना पहले से वे थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेट हो गए थे। ठंडा में लोगों को आलस बहुत ज्यादा आता है। अगर सुबह सुबह बात किया जाए ना तो 8-9 बजे से पहले तो उठने का मन नहीं करेगा आपको। 6 तो कब बच जाएगा, 7 कब बच जाएगा पता नहीं चलेगा। वो इसी ठंड में थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं, अपने शरीर को अगर कष्ट दे देते हैं ना, तो फिर वो टॉपर। एक इवेंट के लिए ना 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए ना। 3 समस्या है। देखिए, सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड में, सबसे पहला समस्या तो ये होता है ठंड का कि नींद बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है ना, ठंड में नींद ज्यादा आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नींद आएगा, रात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ठंडा में पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है ना, पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी कारण है, वो कारण हम आपको बताएंगे। और तीसरा कारण है बाबू, एकदम जीरो मोटिवेशन। ठीक है ना, जीरो मोटिवेशन। ये 3 कारण है और इन्हीं 3 कारणों की वजह से ना बच्चे ठंड में नहीं पढ़ पाते हैं। सबसे पहला है कि नींद ज्यादा आती है। ठंडा, जानते हैं कि अगर पूरा वातावरण ठंडा है, सब जगह पर ठंडा है, यानी कि अगर आप कंबल से निकले तो एकदम समझ लीजिए कि कोल्ड जोन में प्रवेश कर गए। पढ़ाई करना है तो शरीर को पूरा गर्म नहीं करना होगा, जितना देर कम से कम पढ़ाई करना है। थोड़ा बहुत आपको ठंड लगते रहना चाहिए, तब जाकर के पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ठंड लगते रहेगा तो पता चलेगा कि नींद नहीं आ रहा है, और नींद नहीं आ रहा है तो फिर आपका पढ़ाई होते रहेगा। अच्छा, नींद बहुत ज्यादा आता है, इसके पीछे का एक और कारण है, ध्यान से सुनिएगा। नींद ज्यादा आता है, इसके पीछे का एक और कारण है कि ठंड में लोग पानी बहुत कम पीते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ जाएं और उठ करके पढ़ाई करें और नींद भी ना आए, तो इसका एक उपाय है कि आप पानी ज्यादा पिए। ठीक है ना, पानी ज्यादा पिए। गर्मी के दिन में तो लोग ऐसे भी पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में ना मुश्किल से 1-1.5 लीटर 1.5 लीटर लोग पानी पीते होंगे, 1-1.5 लीटर। ठीक है ना, जबकि शरीर को चाहिए कितना, 4 से 5 लीटर। तो इसलिए ठंडी में ऐसा लगता है ना कि आलस आ रहा है, शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाता है। एनर्जी मिलता ही नहीं है ना, क्योंकि आप पानी आप पी ही नहीं रहे हैं, और शरीर के लिए पानी ज्यादा जरूरी है। 1 लीटर 2 लीटर पर पूरा दिन क्या काम चला रहे हैं, तो जबरदस्ती अगर बिना तेल के गाड़ी चलाइएगा तो कितना देर तक चलेगा, गाड़ी तो बंद हो ही जाएगा ना। उसी प्रकार से हमारा शरीर है। पानी ज्यादा पीजिए, आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है ना, पानी ज्यादा पीजिए, नींद नहीं आएगा। पढ़ने का मन नहीं करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कंबल के अंदर हैं। समझ गए ना, आप क्या है, कंबल के अंदर है, बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। वही अगर एक टॉपर स्टूडेंट होगा ना, जो टॉप करेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन टॉप करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कर जाएगा, बाद में पता चलेगा कि खूब बोल रहा है कि हम तो दिन रात पढ़ते थे, जबकि कोई ऐसा बात नहीं था। एवरेज स्टूडेंट ही होता है और वही टॉप करता है। और इसके लिए आपको कंबल से बाहर निकलना होगा। ठीक है, कंबल से बाहर निकलना होगा। कंबल से बाहर निकलिए। कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और तीसरा है बाबू जीरो मोटिवेशन। इसके लिए आपको मेंटली मजबूत होना होगा, मेंटली पावर आपको बढ़ाना होगा। ये मेंटली पावर कैसे बढ़ेगा, जैसे होता क्या है कि बच्चे तो सुबह सुबह उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर दिन में किसी भी टाइम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो उनका दिमाग कुछ देर तक तो काम करता है। कुछ देर बैठे, जैसे एक रूटीन बनाए कि हमें 9 बजे से बैठना है पढ़ने के लिए। जब 9 बजता है तो 9 बजे बैठते समय, जिस समय वो बैठ रहे हैं ना, एकदम साइकोलॉजी फैक्ट बता रहे हैं, जिस समय वो पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, उस समय कहते हैं कि अब तो भाई बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब हमें 3-4 घंटा मोबाइल नहीं देखना है, 4 घंटा पढ़ेंगे। पहले ही मोबाइल देख लेते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकालते हैं, और पहले ही मोबाइल को निकाल करके देखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि देख लेते हैं 5 मिनट क्या क्या नोटिफिकेशन सब आया है, उसके बाद बंद करके आराम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन पता चलता है कि उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में उनका घंटों कब निकल जाता है, कुछ समय का पता नहीं चलता और उनका समय बर्बाद हो जाता है। तो सब